हेलो फ्रेंड्स, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज एक नए वीडियो के साथ नए टॉपिक शाहजहाँ को पढ़ने के प्रयास करते हैं। देखिए, इसके पहले मुगल वंश के सभी वंशों को बारी बारी से पढ़ रहे हैं। देखिए, आज शाहजहाँ को पढ़ते हैं। देखिए, शाहजहाँ गद्दी पर कब बैठा? शाहजहाँ गद्दी पर कब बैठा? तो 1628 में। शाहजहाँ गद्दी पर कब बैठा? तो 1628 में। शाहजहाँ का वास्तविक नाम क्या था? शाहजहाँ का वास्तविक नाम क्या था? तो शहजादा खुर्रम। शहजादा खुर्रम था। शहजादा खुर्रम था। शाहजहाँ का विवाह किससे हुआ था? शाहजहाँ का विवाह किससे हुआ था? तो अर्जुमन बानो बेगम से। अर्जुमन बानो बेगम से। अर्जुमन बानो बेगम से। अर्जुमन बानो बेगम से। अर्जुमन बानो बेगम को शाहजहाँ ने कौन सी उपाधि दी थी? तो मलिक ए जानी। मलिक ए जानी। कौन? तो मलिक ए जानी को उपाधि दी थी। चलिए आगे देखते हैं। आगे तो देखिए, आगे हैं अर्जुमन बानो बेगम को अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो मुमताज़ के नाम से। अर्जुमन बानो बेगम को और किस नाम से जाना जाता था? तो मुमताज़ के नाम से। मुमताज़ महल। शाहजहाँ ने मुमताज़ की याद में कौन सा स्मारक बनवाया था? तो ताजमहल। ताजमहल किसे? तो ताजमहल बनवाया था। मुमताज़ महल किसकी पुत्री थी? मुमताज़ महल किसकी पुत्री थी? तो आसफ खां। आसफ खां की पुत्री थी, जो इत्र बनाई थी। शाहजहाँ किस उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा था? अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहिद किरण ए सानी। चलिए आगे देखते हैं। शाहजहाँ ने किसे खान ए खाना की उपाधि दी? किसे खान ए खाना की उपाधि दी? तो महाबत खां को। किसको? तो महाबत खां को। सिखों के किस गुरु को शाहजहाँ से संघर्ष हुआ था? सिखों के किस गुरु को शाहजहाँ से संघर्ष हुआ था? सिखों के किस गुरु को शाहजहाँ से संघर्ष हुआ था? तो छठे गुरु हरगोविंद सिंह। छठे गुरु हरगोविंद सिंह से शाहजहाँ से युद्ध हुआ था। आगे देखते हैं। शाहजहाँ ने दक्षिण का सूबेदार किसे नियुक्त किया? शाहजहाँ ने दक्षिण का सूबेदार औरंगजेब को नियुक्त किया। किसको? तो औरंगजेब को नियुक्त किया। औरंगजेब ने दक्षिण की राजधानी कहाँ बनाई थी? तो औरंगाबाद में। कहाँ? तो औरंगाबाद में। खान देश की राजधानी कहाँ थी? खान देश की राजधानी कहाँ थी? तो बुरहानपुर। बुरहानपुर। खान देश की राजधानी कहाँ थी? तो बुरहानपुर थी। औरंगजेब ने दक्षिण भारत को कितने सूबे में बांटा? औरंगजेब ने दक्षिण भारत को कितने सूबों में बांटा है? तो 4 सूबों में। कितने? तो 4 सूबों में। बरार की राजधानी कहाँ थी? तो इलिचपुर। कहाँ थी? तो इलिचपुर थी। तेलंगाना की राजधानी कहाँ थी? तो नादेड़ थी। चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं, औरंगजेब ने दक्षिण में भू राजस्व व्यवस्था का दायित्व किसे सौंपा? औरंगजेब ने दक्षिण में भू राजस्व व्यवस्था का दायित्व किसे सौंपा? तो मुर्शिद कुली खां को। मुर्शिद कुली खां को। मीर जुमला का वास्तविक नाम क्या था? तो मीर मोहम्मद सैयद। शाहजहाँ ने मीर जुमला को दक्षिणी सूबों के किस पद पर आसीन किया था? तो प्रधानमंत्री के पद पर। किसे? तो प्रधानमंत्री के पद पर मीर जुमला को। शाहजहाँ ने मध्य एशिया विजित करने के लिए किसे भेजा था? शाहजहाँ ने मध्य एशिया विजित करने के लिए किसे भेजा था? तो शहजादा मुराद और औरंगजेब को। शहजादा मुराद और औरंगजेब को। शाहजहाँ के कितने पुत्र थे? तो 4 पुत्र थे। शाहजहाँ के कितने पुत्र थे? तो 4 पुत्र थे। चलिए आगे देखते हैं। शाहजहाँ के 4 पुत्र में सर्वाधिक उदार कौन था? तो दारा शिकोह। कौन था? तो दारा शिकोह सर्वाधिक उदार था। शाहजहाँ ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया? तो दारा शिकोह को। किसको? तो दारा शिकोह को। उत्तराधिकारी के लिए दारा और औरंगजेब के बीच लड़ाई हुई थी। औरंगजेब तो 1559 में। दारा को किस धर्म की अवहेलना करने के आरोप में मृत्युदंड दिया था? तो इस्लाम धर्म की अवहेलना करने में मृत्युदंड दिया था। चलिए आगे देखते हैं। शाहजहाँ ने मयूर सिंहासन का निर्माण किससे बनवाया था? मयूर सिंहासन का निर्माण तो बेबादल खां से बनवाया था। किससे? तो बेबादल खां से बनवाया था। किस मुगल शासक को निर्माताओं का राजकुमार कहा जाता है? तो शाहजहाँ को। निर्माताओं का राजकुमार। किस मुगल शासक को निर्माताओं का राजकुमार कहा जाता है? तो शाहजहाँ को। किस मुगल शासक
को 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो शाहजहां को। किसको? तो शाहजहां को। किस मुगल शासक का 2 बार? ना, ये गलत है, शाहजहां को, औरंगजेब के हुआ था। औरंगजेब ने शाहजहां को कहाँ कैद किया था? तो आगरा के किले। औरंगजेब ने शाहजहां को कैद कहाँ पर किया था? तो आगरा के किले में। कहाँ? तो आगरा के किले में किया था। चलिए आगे देखते हैं। शाहजहां की मृत्यु जनवरी 1666 में हुआ था। जनवरी 1666 में हुआ था। शाहजहां की अर्थी को किसने कंधा दिया था? शाहजहां की अर्थी को किसने कंधा दिया था? तो साधारण नौकरों और हिजड़ों ने। साधारण नौकरों और हिजड़ों ने। साधारण नौकरों और हिजड़ों ने शाहजहां की अर्थी दी थी। वास्तुकला की दृष्टि से शाहजहां का काल स्वर्णकाल था। वास्तुकला की दृष्टि से शाहजहां का काल क्या था? तो स्वर्णकाल था। किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासन काल को मुगल काल का स्वर्णकाल कहा है? तो एल ए श्रीवास्तव। विश्व का सबसे महंगा कोहिनूर हीरा कहाँ लगा था? विश्व का सबसे महंगा कोहिनूर हीरा कहाँ लगा था? तो शाहजहां के तख्ते हाउस, मयूर सिंहासन पर। शाहजहां के मयूर सिंहासन तख्ते हाउस में। चलिए आगे देखते हैं। दिल्ली का जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो शाहजहां ने करवाया था। किस मुगल बादशाह ने रुपया और दाम के मध्य आना सिक्का का प्रचलन किया? रुपया और दाम के मध्य आना सिक्का। तो शाहजहां। किसने? तो शाहजहां ने चलवाया था। किसने? तो शाहजहां ने चलवाया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं लगान वसूली की ठेकेदारी प्रथा का शुरुआत किसने चलाया था? तो शाहजहां। लगान वसूली की ठेकेदारी प्रथा किसने चलाया था? तो शाहजहां ने चलाया था। दक्षिण का टोडरमल किसे कहा जाता है? दक्षिण का टोडरमल किसे कहा जाता था? मुर्शिद कुली खान को। किसको? तो मुर्शिद कुली खान को दक्षिण का टोडरमल कहा जाता। शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाया था? तो आगरा में। किसमें? तो आगरा में। शाहजहां ने किसे शाह इकबाल या शाह बुलंद की उपाधि दी? शाह इकबाल या शाह बुलंद की उपाधि दी? तो दारा सिकों को। किसको? तो दारा सिकों को। शाहजहां के शासन के 20 वर्षों का इतिहास अब्दुल हमीद लाहौरी किस में लिखा था? हमीद लाहौरी किसमें? तो पादशाहनामा में। किसमें? तो पादशाहनामा में लिखा था। चलिए आगे देखते हैं। शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकार कौन थे? तो मोहम्मद फकीर और मीर हासिम। चलिए आगे देखते हैं। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किसकी देखरेख में करवाया था? तो उस्ताद ईसा खां को। ताजमहल का नक्शा कहते खाका किसने तैयार किया था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी ने। शाहजहां ने लाहौरी को कौन सी उपाधि दी थी? तो नादिर उल असर। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो शाहजहां ने। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां। मनसबदारी व्यवस्था में महाना जागीरों के प्रचलन का श्रेय शाहजहां का है। किसके हैं? शाहजहां का है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं किस शासक का काल संगमरमर का काल कहा जाता है? किस शासक का काल? तो शाहजहां के काल संगमरमर का काल कहा जाता है। उपनिषद का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? उपनिषद का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासन? तो शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। मुगल शासकों में किसे किसानों का हितैषी कहा है? तो शाहजहां को। किसको? तो शाहजहां को। शाहजहां के काल में कौन सी यूरोपीय यात्री आया था? तो पीटर मुंडी का आया था। कौन आया था? तो पीटर मुंडी आया था। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला है औरंगजेब को देखते हैं। औरंगजेब से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको भी देखते हैं। देखिए क्या है। औरंगजेब गद्दी पर कब बैठा? तो 31 जुलाई 1658 को। औरंगजेब का दूसरा बार राज्याभिषेक कब हुआ था? तो दूसरा बार राज्याभिषेक कब हुआ था? तो जून 1659 को। देखिए इससे क्वेश्चन को बनता है, बोलेगा निम्नलिखित में से कौन सा मुगल काल जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? एक बार हुमायूं को हुआ था, तो दूसरा और एक बार किसको हुआ? तो औरंगजेब 2 था। इसमें शाहजहां गलत दिया हुआ है।
औरंगजेब का माता का क्या नाम था? तो मुमताज महल। क्या है? तो मुमताज महल है। मुमताज महल के तो चलिए आगे देखते हैं। औरंगजेब ने औरंगजेब ने प्रथम युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा था? तो ओरछा के झुनार सिंह के ओरछा के झुनार सिंह से। औरंगजेब ने असम जीतने का कार्य किसे सौंपा था? औरंगजेब ने असम जीतने का कार्य किसे सौंपा था? तो मीर जुमला को। चलिए आगे देखते हैं। पुलंदर की संधि 1665 में किसके बीच हुआ था? तो शिवाजी और जय सिंह। पुलंदर की संधि 1665 में किसके बीच हुई थी? शिवाजी और जय सिंह के। मंदा और अनका गोलकुंडा किस शासक के मंत्री थे? अबुल हसन। कौन? तो अबुल हसन के। शिवाजी को कैद कर कहाँ रखा गया था? तो जयपुर भवन में। किसमें? तो जयपुर भवन में रखा गया था। तो किसने किया था? औरंगजेब द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। भरतपुर राजवंश की नींव किसने डाली है? तो चूड़ामन ने। किसने? तो चूड़ामन ने डाली। किसने डाली है? तो चूड़ामन ने डाली है। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने की है? किसने की? तो औरंगजेब ने की है। किसने की? तो औरंगजेब ने की। पहलू प्रणाली किसने प्रारंभ की? तो गुरु गोविंद सिंह। पहलू प्रणाली किसने आरंभ की? तो गुरु गोविंद सिंह। कौन सा ग्रंथ की रचना की? तो 10वें पातशाह का। औरंगजेब ने के समय हिंदू मनसबदारों की संख्या 33% थी। कितना थी? तो 33%। औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ? तो फरवरी 1707 में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। किसे दौलताबाद स्थित फरीक बुहारुद्दीन की कब्र को हाथे में दफनाया था? औरंगजेब को। औरंगजेब ने अपने शासन का आधार बनाया था कुरान को। किसको? तो कुरान को अपना आधार बना लिया था। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं आगे हैं। औरंगजेब ने जजिया कर कब लगाया था? तो 1679 को। बनारस के विश्वनाथ मंदिर और मथुरा के केशव राय मंदिर किसने तुड़वाया था? तो औरंगजेब ने। किसने? तो औरंगजेब ने। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया था? तो पुलंदर की। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को सत्ताधीन किया था? पुलंदर की। किस मुगल बादशाह को आलमगीर कहा गया है? तो औरंगजेब को। किस मुगल बादशाह को आलमगीर कहा गया? तो औरंगजेब को। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा गया? तो औरंगजेब को। किसको? तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो औरंगजेब के। किसके? तो औरंगजेब के थे। चलिए किस सिख गुरु की मृत्यु औरंगजेब के जिम्मेदार में हुआ था? तेग बहादुर। किसके? तेग बहादुर। धर्मट का युद्ध अप्रैल 1658 में किसके बीच? औरंगजेब और दारा सिकों ने। औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नज़रबंद कर दिया जहां उनकी मौत हुई थी? तो आगरा के किले में। जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद किया उसी प्रकार दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब को बर्बाद किया। इतिहासकार कौन था? इसका इतिहासकार कौन था? तो कौन था? जद्दूनाथ सरकार। जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुआ? तो औरंगजेब के काल में। किस? तो औरंगजेब के काल में उत्पन्न हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। औरंगजेब ऐतिहासिक ग्रंथ नुरखा ए दिल खुशा की रचना किसने की? तो भीमसेन सक्सेना कायस्थ। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब हुआ था? 1686 में। कौन सा विदेशी यात्री औरंगजेब के समय भारत आया था? तो निकोलो मनुची। औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? बहादुर प्रथम। औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? तो बहादुर शाह प्रथम।
औरंगजेब ने मीर जुमला को किसका गवर्नर नियुक्त किया? औरंगजेब ने मीर जुमला को किसका गवर्नर नियुक्त किया? तो बंगाल का। किसको? तो बंगाल का। बंगाल का किया था। चलिए आगे देखते हैं। उत्तराधिकारी के युद्ध के समय औरंगजेब सूबेदार था। औरंगजेब सूबेदार था दक्कन का। किसको? तो दक्कन का। औरंगजेब के विरुद्ध किस राजपूत सरकार ने बगावत की? राजपूत सरकार ने बगावत की। दुर्गदास राठौर। दुर्गदास राठौर। दुर्गदास राठौर। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। औरंगजेब ने। किस मुगल सम्राट औरंगजेब को वाद्य यंत्र बजाते थे? तो बीना। तो बीना बजाते थे। चल आगे देखते हैं। दक्षिण में किसके शासन में मुगल सम्राट तमिल राज्य क्षेत्र में फैला था? तो औरंगजेब। औरंगजेब ने मुगलों के दक्षिणी सूबों की राजधानी किसे बनाया? तो औरंगाबाद को बनाया था। उत्तर भारत में औरंगजेब के विरुद्ध प्रथम संगठित विद्रोह हुआ था। तो जाटों के विरुद्ध। किसको? तो जाटों के विरुद्ध। जाटों के विरुद्ध 1669 में मथुरा के जाटों ने किसके नेतृत्व में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया? तो गोकुल के विरुद्ध। किसको? तो गोकुल के विरुद्ध। गोकुल के विरुद्ध। चलिए आगे देखते हैं। किस मुगल बादशाह ने मरते वक्त कहा था कि मैं अकेला आया हूं और मैं अकेला जाऊंगा? अकेला आया हूं अकेले। तो औरंगजेब ने कहा था। किस मुगल बादशाह को दरवेश और जिंदा पीर के नाम? तो औरंगजेब को। मुगल काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? तो विजारत कहा जाता था। मुगल सम्राट किस दिन अपना कचहरी लगाते थे? तो बुधवार को। मुगल सम्राट किस दिन अपना कचहरी लगाते थे? तो बुधवार को लगाए थे। बुधवार को लगवाए थे। चलिए आगे देखते हैं। आगे मुगल काल में शरीयत के विरुद्ध कार्य करने वाले कौन रोकता था? तो मुहतसिब। कौन? तो मुहतसिब था। चलिए मुगलकालीन अर्थव्यवस्था का आधार था। मुगलकालीन अर्थव्यवस्था का आधार था चांदी का रुपया। मुगल शासकों का राजभाषा क्या थी? तो फारसी थी। मुगलकालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? भू राजस्व। क्या था? तो भू राजस्व था। मुगल काल में इनाम भूमि किसे कहा जाता था? मुगल काल में इनाम भूमि किसे कहा जाता? विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को। विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को। मुगल शासकों में सर्वाधिक विद्वान कौन था? मुगल शासकों में सर्वाधिक विद्वान कौन था? तो दारा शिकोह था। कौन था? तो दारा शिकोह था। हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता था? तो पैवाकी या पायवाकी। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहा जाता था? हाँ, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहा जाता था? तो बीरबल का मकबरा। कौन? तो बीरबल का मकबरा कहा जाता था। बीरबल का मकबरा कहा जाता था। चलिए आगे देखते हैं। मुगल काल में बंदरगाहों में से किसको काबुल का मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था? तो सूरत को। किसको? तो सूरत को। मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में पिटरा ड्यूरा का अर्थ है? तो संगमरमर के पत्थर पर जवारत से की गई जरावत। आगे देखते हैं। मुगल काल में कौन सी इमारत पितरा ड्यूरा का प्रयोग किया था? तो इत्माद उत दौला का मकबरा। इत्माद उत दौला का मकबरा। तो देखिए पिटरा ड्यूरा किसे कहते हैं? तो संगमरमर पत्थर पर जवारत की गई जरावत। चलिए फ्रेंड्स, यह टॉपिक कंप्लीट हो गया। दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक को पढ़ने के प्रयास करते हैं। थैंक्स फ्रेंड। जय हिंद फ्रेंड।